मेनका पहली बार शिवम के साथ उसके गांव आई थी। कॉलेज में तो शिवम एक आम लड़का था, लेकिन गांव में आकर मेनका को पता चला कि शिवम गांव के जमींदार का इकलौता बेटा है। शिवम के मम्मी और पापा ने मेनका को अपने बच्चे की तरह ही रखा। एक दिन शिवम अपने दोस्तों के साथ झील में तैरने गया और फिर वापस नहीं लौटा। शिवम की माँ अपने बेटे की मौत से पूरी तरह टूट चुकी थी। मेनका कुछ दिन गांव में ही रुकी रही और शिवम के घर के कामों में हाथ बटाने लगी। शिवम की मम्मी को भी मेनका काफी भा गई थी, लेकिन मेनका नहीं जानती थी कि ये प्यार आगे जाकर उसके लिए मुसीबत बनने वाला था। एक दिन शिवम की मम्मी ने मेनका को अपने बैग पैक करते देख लिया। जब मेनका ने उन्हें बताया कि वो शहर वापस जा रही है तो उनका चेहरा उतर गया। मेनका किसी का बुरा नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसे अपनी पढ़ाई की चिंता होने लगी थी। इसलिए उसने सोचा कि अगली सुबह वो बस पकड़कर गांव से निकल जाएगी। मेनका की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में जमीन पर लेटी। उसको कोई दवाई दी गई थी जिससे उसके जिस्म ने हरकत करना बंद कर दिया था। जमीन पर लाल रंग से उसके चारों तरफ एक घेरा बनाया हुआ था और एक सर काटा बकरा उससे थोड़ी ही दूर पर रखा था। मेनका के शरीर पर सिवाय एक लाल चुनरी के कोई और कपड़ा नहीं था। शिवम की माँ उसके पास आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत बेटा, आज तो मेरा शिवम तेरे अंदर अपना बीज डालेगा। तू मुझे चांद सा पोता देगी। शिवम की मम्मी ने मेनका के जिस्म पर बकरे का खून ऐसे मलना शुरू किया जैसे किसी दुल्हन के ऊपर हल्दी। अचानक मेनका को अपने ऊपर एक वजन महसूस होना शुरू हुआ, मानो कोई उसके ऊपर लेटा हो। एक मदहोशी सी उसके ऊपर छाने लगी और वो थोड़ी देर के लिए फिर से बेहोश हो गई। उसके होश वापस आए जब शिवम की मम्मी ने उसके ऊपर थोड़ा सा और खून फेंका। आज मेरा शिवम जिंदा होकर आएगा और तू मेरी बहू बनेगी। और तभी उस कमरे का दरवाजा खुला। सामने शिवम की जैसी एक परछाई खड़ी थी। देख, मेरा शिवू आ गया, आजा मेरे बच्चे। शिवम की मम्मी रोते हुए खुशी से चिल्ला रही थी और उधर मेनका की जान उसके हालक में अटकी हुई थी। शिवम वापस कैसे आ सकता था? उस परछाई ने शिवम की मम्मी के गाल पर एक करारा झापड़ रिसीव किया। पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो ये? मेनका ने ढंग से देखा। ये शिवम के पापा थे। उन्होंने शिवम की मम्मी को अलग कर मेनका को आजाद किया और उसके जिस्म को ढांका। उस रात मेनका अपने कमरे में चुपचाप बंद रही। सुबह मेनका को बस स्टैंड छोड़ते वक्त शिवम के पापा ने उससे माफी मांगी। हमें माफ कर देना बेटा। लेकिन शिवम की माँ को अपनी औलाद खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हादसे को तुम एक खराब सपना समझकर भुला दोगी। मेनका बिना कुछ बोले बस में बैठी और उस गांव से चली गई। आज उस हादसे को 6 महीने बीत चुके थे और मेनका मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करती है। उसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि वो और शिवम कभी साथ नहीं सोए। क्या ये बच्चा शिवम का है? आपको क्या लगता है?